Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the previous lecture we have discussed about conservation of resources. So what is conservation? Conservation is the protection and preservation of natural resources in our environment is called conservation. Natural resources can be categorized as follows. That is renewable resources and non-renewable resources. A renewable resources is one which can be used repeatedly because it is recycled naturally. Example are fresh water, oxygen, solar energy, timber and biomass. Many renewable resources can be depleted by human use, but their quantity is not affected by human consumption, thus maintaining a flow. Non-renewable resources. The resources like mineral and fossil fuel which are not regenerated quickly are known as non-renewable resources. Student, the rate of formation of non-renewable resources is extremely slow. They cannot be made available once they are depleted. These resources need to be very carefully. Example are metal ore, fossil fuel, coal, natural gas, petroleum and ground water. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरह हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो बच्चों, दो मेथड्स हैं आपके पास बेसिकली। एक तो है इनडायरेक्टली मेथड और एक है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली मेथड में बच्चों हम अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को कम कर दें या ह्यूमन पॉपुलेशन के अलावा हम पोल्यूशन वगैरह को कम कर दें, पोल्यूशन कम कर दें या ह्यूमन पॉपुलेशन कम कर दें, तो ये आपके पास इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर दें, कम से कम उनको इस्तेमाल करें ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर में हमारी आगे नस्ली इसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके। सो वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज by two methods. First is indirectly through human population control and reducing pollution. Second one, directly through conserving natural resources. Next is saving the earth. How we can save our earth? हम किस तरह अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि इस कायनात के अंदर अर्थ एक वाहिद सियारा है जिसके ऊपर ज़िंदगी मुमकिन है। तो हमें चाहिए कि हम इसकी रिस्पेक्ट करें और इस पर होने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाली फ्यूचर में जितनी भी आगे जनरेशन होगी उनके लिए भी ये कंजर्व कर दें। क्योंकि अगर हम खुद ही सारा इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो होंगी उनके लिए ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी और उनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हम अपनी अर्थ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। कुछ मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। वी कैन सेव आवर अर्थ बाय प्लांट मोर ट्रीज़, अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, रिसाइकलिंग ऑफ यूज मटीरियल। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएँ, डिफॉरेस्टेशन को कम करें और ऐसी मटेरियल को यूज़ करें या जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिनको आप फेंक रहे हैं उनको दोबारा रिसाइकल करके दोबारा उनसे वो मटेरियल्स बनाई जा सकें। तो हाउ वी कैन सेव आवर अर्थ? वी ऑल नो दैट अर्थ इज़ ओनली नॉन प्लैनेट विथ लाइफ ऑन इट इन दिस यूनिवर्स। वी शुड रिस्पेक्ट एंड कंजर्व ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम अर्थ, not only for ourselves but for our future generation. We can save our earth by planting more trees, avoid deforestation, recycling of used materials. बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास कंजर्वेशन के मेजर्स, कि किन किन मेजर की मदद से हम
मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंज़र्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, मैं चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे पास जो डोमेस्टिक पर्पस के जो वेस्ट होते हैं या हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, इनको हमने ओपन प्लेस के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, ओपनली इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। डोमेस्टिक एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डंप एट ओपन प्लेस। इज इट क्लियर? जितने भी कूड़ा करकट हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गए या डोमेस्टिक जितने भी वेस्ट हो गए, इनको इधर उधर ऐसी वैसी जगह के ऊपर खाली इसको ऐसा ओपनली नहीं छोड़ना चाहिए। सेकंड, हमें बाईसाइकिल यूज़ करना चाहिए शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए। लेट्स सपोज हम 1-2 किलोमीटर अगर जा भी रहे हैं तो उनके लिए हमें बाईसाइकिल लेने की ज़रूरत है और उनको यूज़ करना चाहिए। इससे ना सिर्फ पोल्यूशन कम होगी बल्कि आपकी हेल्थ में आपको गुड हेल्थ भी मिलेगी। यूज़ ऑफ बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट ट्रैवलिंग not only reduce pollution but also for good health. It is necessary for also good health. Third point, हमें ऐसे फ्यूल्स को व्हीकल्स के अंदर यूज़ करना चाहिए जो सल्फ़र वगैरह से साफ़ हों। अगर सल्फ़र वगैरह उस फ्यूल से साफ़ किया गया हो तो हमारे माहौल के अंदर एयर पोल्यूशन कम हो जाएगी। सल्फ़र एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हमें गार्बेज वगैरह को एक प्रॉपर तरीके से फेंकना चाहिए, एक ख़ास जगह और प्रॉपर तरीके से फेंकना चाहिए। डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, जो सीवेज वाटर होता है उसको प्रॉपरली ड्रेन ऑफ करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर आपका निज़ाम होना चाहिए, उसको प्रॉपर ड्रेन ऑफ करने के लिए आप होना चाहिए। तो सीवेज वाटर शुड बी ड्रेन ऑफ प्रॉपरली। इसके अलावा 6 पॉइंट बच्चों, 6 पॉइंट में बच्चों स्पेशल किस्म के आपके पास फ़िल्टर आपके चिमनीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंस्टॉल करने चाहिए, जिससे क्या होगा, उस चिमनीज़ का जो फ़िल्टर्स होगा, जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स फ़िल्ट्रेट होंगे, उनको गैसेस को जमा किया जाएगा और उन गैसेस को फिर ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए जहाँ पर आबादी वगैरह कम हो या आबादी बिल्कुल ही ना हो। स्पेशल फ़िल्टर should be installed in the chimneys of industries to filter the dangerous gases, and these gases should be shifted away from the residential areas. 7th point बच्चों, trees should be grown along with road sides. रोड के साइडों पर आपको ट्रीज़ को लगाना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन को 8 पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन को एवॉइड करना चाहिए। और हमें कुछ ऐसे 9 पॉइंट बच्चों, हमें वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ में लाना चाहिए। तो ये थे आपके पास बच्चों कंजर्वेशन मेजर्स, जिनमें मैंने आपको 9 पॉइंट्स बता दिए कि ये पॉइंट्स हम अपनी डेली लाइफ या इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम कर दें तो हम अपनी इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और ब्रेकिंग of a chemical compound is called chemical reaction। बच्चों, किसी भी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करना और किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाना एक्चुअली क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ को तोड़कर उससे कोई नई चीज़ बनाना या दो चीज़ों को कंबाइन करके उससे एक और चीज़ बनाना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। बच्चों,
किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर न्यू सब्सटेंस बनते हैं जो कि आपके पास पुराने सब्सटेंस के से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जो कि आपके पास स्टार्टिंग सब्सटेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टिंग सब्सटेंस। द सब्सटेंस, बच्चों आपके पास जो सब्सटेंस कंबाइन होके आपके पास कोई और चीज़ बना रही होती है, उस कंबाइन होने वाली चीज़ को कहा जाता है रिएक्टेंट। व्हाट? रिएक्टेंट। और बच्चों रिएक्टेंट से, केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट से जो न्यू चीज़ आपके पास बनती है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दो या दो चीज़ें आपस में कंबाइन जब होती हैं उससे थर्ड चीज़ बनती है, ये तो आपको पता है। जो दो चीज़ें आपस में कंबाइन जो होंगी उस कंबाइन वाली चीज़ को बोलेंगे रिएक्टेंट, और उससे जो बनने वाली चीज़ होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। क्लियर है? द सब्सटेंस विच कंबाइन विथ ईच अदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट, while the substance which are produced as the result of chemical reaction are called product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैं यहाँ पर इधर भी बता देता हूँ, ये दोनों चीज़ बना रही है, ये दोनों चीज़ सब बना रही है। दिस सब्सटेंस फॉर्म दिस टू प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट एंड दीज टू आर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट may be one, reactant may be two. In this case there are two reactant, carbon dioxide and water are two reactant, it form two product, this and this one। तो याद रखिएगा रिएक्टेंट वन भी हो सकता है, रिएक्टेंट टू भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट बहुत सारे भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, और सो ऑन मैनी भी हो सकते हैं। फिर बच्चों केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना सिर्फ आपके पास बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर होते हैं जैसा कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल्स बॉडी के अंदर या बायोलॉजिकल प्रोसेस के अलावा भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ग्लास की फर्टिलाइजेशन, ग्लास की प्रिपरेशन, सीमेंट की, प्लास्टिक की, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन्स वगैरह, ये सारी की सारी जो चीज़ें बनती हैं ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनती हैं, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शन से आपके पास ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस आर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन and photosynthesis, but also involved in industries for the manufacturing of glass, cement, fertilizer, plastic and medicines. Some of the example of chemical reaction are as follows. This is calcium carbonate. When we heated calcium carbonate, it formed calcium oxide, quicklime and carbon dioxide gas. अगर हम चूने को गर्म करते हैं तो उससे क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास एक रिएक्टेंट है और इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्विकलाइम आपके पास एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आपके पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मालिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल और 6 वाटर मालिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दीज आर दी फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों जब भी केमिकल रिएक्शन होता है
तो उनमें जो एटम होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। जो पुराने एटम होते हैं वो आपके पास ब्रेक होते हैं और उन पुराने एटम से आपके पास न्यू एटम की फॉर्मेशन होती है। चलिए ये देख लेते हैं ये किस तरह होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओल्ड कम्बिनेशन ऑफ एटम ब्रेक होती है और न्यू कम्बिनेशन ऑफ एटम बनती हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल की मदद से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आपको बताया गया कि दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए हैं। दो हाइड्रोजन मीन टू से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन, टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन हुए हैं। मैंने आपको बताया कि ओल्ड कम्बिनेशन टूटती है, तो ये आपके पास ओल्ड कम्बिनेशन है। मान लें ये और ये आपके पास ओल्ड कम्बिनेशन है, तो ये आपके पास जब इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हुए हैं। यहाँ दो हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी दो हाइड्रोजन एटम और यहाँ दो ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हुए हैं। ये सारी की सारी आपके पास ओल्ड कम्बिनेशन है। मान लें ये आपके पास सारी की सारी ओल्ड कम्बिनेशन है, ओल्ड कम्बिनेशन ऑफ एटम। जब ये ओल्ड कम्बिनेशन ऑफ एटम दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम आपस में कंबाइन करते हैं, तो ये आपके पास क्या करते हैं, इससे ये तीनों के तीनों आप हमारे पास रिएक्टेंट हो गए और इन रिएक्टेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तो इससे प्रोडक्ट बनते हैं। ये प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्टेंट है। अब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमने कंबाइन किया तो इससे दो वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इधर आपको नज़र आ रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम है। इस दो हाइड्रोजन एटम के साथ इनके सेंटर में ये टूट कर इनके सेंटर में ये एटम एंटर हो जाते हैं और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और ये वाला ऑक्सीजन एटम इनकी केमिकल इनको तोड़कर इनके बीच में चला जाता है और यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल दूसरा बन जाते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ओल्ड कम्बिनेशन आपके पास टूट रही हैं और न्यू कम्बिनेशन बन रही है। यहाँ पर ये कम्बिनेशन टूट रही है, ये टूट रही है और ये टूट रही है। ये तीनों आपस में जब टूटेंगी तब जाके इनसे न्यू कम्बिनेशन ऑफ एटम बनेंगी। तो स्टूडेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ केमिकल रिएक्शन में हमने देखा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस ओल्ड कम्बिनेशन ऑफ एटम आर ब्रोकन एंड न्यू कम्बिनेशन ऑफ एटम आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, hydrogen and oxygen atom chemically combine, they form water molecules. In this combination between hydrogen atom and the combination between two oxygen atom are broken. Hydrogen atom and oxygen atom are broken. At the same time, new combination between two hydrogen atom and oxygen atom are formed as shown in this figure. I hope it is clear now. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व इनडायरेक्टली थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन। सेकेंडली, डायरेक्टली थ्रू कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। Then we discuss about conservation measure. What is conservation? What are the measure of conservation? We discuss about 9 point about conservation measure, like we do not dispose of garbage in each and every place. Domestic and other solid waste should be dumped at open place. Trees should be grown at roadside. Deforestation should be avoided and recycling of material should be encouraged. Sewage water should be drained off. These are the conservation measure. Then we discuss about chemical reaction. What is chemical reaction? The process of formation or breaking of compound is called chemical reaction. During a chemical reaction, new substances are formed which are totally different from starting material. In chemical reaction, we discuss about reactant and product. What is the reactant? Reactant are the substances which combine with each other to form a product, and the product are the substances which are formed as the result of
reactants. Then we discuss about rearrangement of atom in a chemical reaction. We see that during a chemical reaction, old combination of atom are broken and new combination of atom are formed. Student, these four are the main points are our lecture. So come to homework. Student, आपका होमवर्क ये है कि आपने मेन पॉइंट्स ऑफ लेक्चर को लिखने हैं और 5 केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल आपने कहीं से भी उठा के लिखनी है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। स्टूडेंट, इसके साथ इन होमवर्क के साथ आपको जो होमवर्क स्कूल की तरफ से मिला है वो आपने ज़रूर करने हैं, नीट एंड क्लीन करने हैं। उसी के बेस पर आपके सेकंड टर्म के मार्क्स लगे जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।